सो वेलकम टू गाइस अगेन ओमकार मॉनिटर। आज हम फिर से यहाँ पर उल्लू की एक बची हुई सीरीज़ जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थी। एक साल से लगभग सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसका नाम है चरम सुख का एक और एपिसोड जिसका नाम है चरम सुख इम्पोर्टेंट। आज हम यहाँ पर उसका रिएक्शन एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि ये जो सीरीज़ है ना, ये एक साल से उल्लू पे लटकी हुई थी और उल्लू ने फाइनली इसे रिलीज़ कर दिया है आज यानी कि 11 फरवरी को अपने उल्लू के प्लेटफॉर्म पर। सो मैंने उसे देख भी लिया है और उसका जो रिएक्शन एंड रिव्यू है मैं आपके सामने करने वाला हूँ और पूरी स्टोरी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है अजय और उसकी एक ही दिक्कत होती है कि वो होता है इम्पोर्टेंट, यानी कि उसके जो छोटे नाबाब है वो खड़े नहीं हो पाते और जब खड़े नहीं हो पाते हैं सो इसकी होता क्या यही हालत है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता और इसकी माँ है कि इसे बार बार फोर्स कर रही है कि तुम बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। सो ये बेटा बहुत ही परेशानी में आ जाता है। ये एक दिन अपने ऑफिस से बाहर जा रहा होता है तो वो एक अंधी लड़के से टकराता है जिसका नाम होता है रश्मि। अब ये रश्मि जो है इसके ही ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आती है एक टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए। सो ये इंटरव्यू देकर वो जॉब पर अपॉइंट हो जाती है, मतलब वो जॉब है वो कर लेती है। और साथ साथ में अब ये जो भाई साहब है ये अजय, ये अपने दोस्त के साथ बैठते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। सो उसका जो दोस्त है ना वो उसे सजेशन देता है कि भाई तू एक काम कर ले, तुम्हारा भाई साहब खड़ा नहीं हो पाता ना तो तुम एक काम कर ले, तुम अपनी बीवी को चरम सुख देने के लिए ना किसी अंधे लड़के से शादी कर ले और किसी और को हायर कर दे। सो बस अब ये भाई साहब उस चीज़ को मान तो लेते हैं लेकिन फिर भी हल्का हल्का उसे नहीं बोल देते। फिर इस पर उस पर ये सोचता है और फाइनली वो रश्मि को ऑफ़र देता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तुम एम्प्लॉय के बजाय कंपनी की मालकिन बन के रहोगी। और रश्मि को क्या है, वो तो बेचारी अंधी है। सो ये यहाँ पर क्या करता है, उससे शादी कर लेता है, दोनों की आराम से शादी हो जाती है। फिर ये क्या करता है अजय, एक बंदे को हायर करता है, किस लिए, अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने के लिए। मतलब कि वो चाहता है कि कोई आकर उसे प्रेग्नेंट कर दे और वो जो उसकी जो कीमत है वो ले जाए और रश्मि को पता भी ना चले कि आखिर वो जो प्रेग्नेंट हुई है वो उसके यानी कि उसके पति यानी कि अजय के स्पर्म से हुई है। सो अब ये उनका जो खेल है वो चल रहा होता है। वो बंदा हर रोज़ आता है, उसके साथ सेक्स करता है और जब उसका काम हो जाए तो वो निकल जाता है और अजय उसकी बाहों में आके यानी रश्मि की बाहों में आके सो जाता है। बस ये कई दिनों तक चलता रहता है। फिर यहाँ पर होता क्या है, एक दिन अचानक से जो बंदा है जिसका नाम था कार्तिक, जिसको हायर किया था अजय ने, वो अचानक से उसके घर में आ जाता है। रश्मि अकेली होती है घर में। सो ये क्या करता है, उसको टच करता है। जब रश्मि को वो बताता है कि नहीं मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ और बेसिकली हर रोज़ मैं ही तुमसे आके सेक्स करता हूँ। सो ये जो सारी बातें वो कार्तिक बताता है रश्मि को, तो वो कहती है कि हाँ मैं भले अंधी हूँ लेकिन मेरे सारे सेंसेस काम करते हैं और मैं जानती थी कि वो मेरा पति नहीं है, कि वो तुम हो। लेकिन यहाँ पर जो कार्तिक है वो असल में और असलियत में उससे प्यार करने लगा था रश्मि से। लेकिन रश्मि क्या करती है, वो कहती है कि मेरे लिए पैसा ही बहुत है, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, मैं कंपनी की मालकिन हूँ, जो सुख सुविधाएं मुझे ये अजय दे रहा है तुम वो नहीं देख सकते, और बस तुम्हें तुम्हारी स्पर्म की कीमत मिल चुकी है तो तुम यहाँ से रफा दफा हो जाए। सो वो वहाँ पर कार्तिक को भगा देती है। अब जैसे यहाँ पर वो कार्तिक को भगा देती है वहाँ पर आ जाता है अजय। अब अजय क्या करता है, बस वो जो प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करता है अजय कि अपने कंपनी के कुछ शेयर्स और 2-3 कंपनियां सीधे रश्मि के नाम पर कर देता है और घर भी रश्मि के नाम पर कर देता है और कहता है कि हाँ अब ये हमारे वारिस के लिए काम आएगी इसलिए ये तुम्हारे नाम पर है। और बस वहाँ से अजय चला जाता है। लेकिन कहानी में गाइस ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो प्लानिंग है ये रश्मि की बनाई थी, मतलब कि वो अंधी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, वो अंधी नहीं थी, उसने अंधा बनने का नाटक किया था और वो अजय से शादी करना चाहती थी। साथ साथ में अजय उससे शादी करेगा ये उसकी एक प्री मैच्योर प्लानिंग थी। उसने वो सब कुछ पहले से तैयार करके रखा था, बस उसे चाहिए था अजय की हाँ। और बस रश्मि अपने प्लान में कामयाब हो गई। उसने कंपनी की वो मालकिन भी बन गई और उसकी जो प्लानिंग है वो काम कर गई। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो सीरीज़ है इम्पोर्टेंट की, ये उल्लू ने पूरे 22 मिनट की बनाई है। जी हाँ, और बेसिकली यहाँ पर
हाँ, उन्होंने जो सस्पेंस छोड़ा है वो मुझे पसंद आया, क्योंकि उन्होंने रश्मि को शुरुआत में जो अंधा दिखाया वो एक सस्पेंस, और साथ-साथ में जो कहानी है ना वो मीडियम टाइप की कहूँगा मैं, ज़्यादा लो भी नहीं और ज़्यादा हाई भी नहीं, मैं लो लेवल की कहानी इसे कह सकता हूँ। और बेसिकली इसका जो काइंड ऑफ ह्यूमर है, चरम सुख आखिर उसको जो नाम दिया गया है वो उन्होंने इसमें दिखाया है। सो बेसिकली कहानी को मैं ज़्यादा तो अप्रिशिएट नहीं करूँगा, लेकिन चलो अपने हिसाब से अच्छी कहानी हम मान लेते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको ये सीरीज़ में दे दूँगा। सो चरम सुख के और एपिसोड देखने के लिए आप मेरा आई बटन और एंड स्क्रीन चेक कर सकते हैं।